जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल मैथ बाय सतीश कुमार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ आगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्लाइड है वो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मैं बता ही चुका हूँ, जो हमारा चैनल का नाम है वो है मैथ बाय सतीश कुमार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, अभी हाल इसको सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ चलते हैं, जो हमारा दूसरे नंबर पे है इसी के ऊपर हम चलते हैं। देखिएगा, जो हम टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा है, उसी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि ऊपर आपको दिख ही रहा होगा कि जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा जो दिया गया है वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी राइट है। ठीक है, क्या है? ऑलरेडी राइट संख्या पद्धति। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर के चलते हैं, सीधे को टाइम वेस्ट ना किया जाए, हमारे हिसाब से जो मुख्य बातें हैं उसी को ही बताया जाए। टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत समय है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस लाइन्स में लिखा गया है। क्या लिखा है? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ये हमारा दूसरी बार आपको एडवाइस दे रहे हैं कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले हमारी जो संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या। देखिएगा, यहाँ पर जो टाइप नहीं हो पाया सही से, ये प्रकट लिख गया है। ठीक है, इसके स्थान पर क्या करना है आपको? प्राकृतिक। क्या करना है? प्राकृतिक, जो कि इंग्लिश क्या होती है? नेचुरल नंबर। चलो जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिएगा, जो हमारा पॉइंट में दिया गया है कि संख्याएं, क्या संख्याएं कौन कौन सी? 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, डॉट 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 करके। फिर आगे लिखा गया है कि जो गिनने के काम आ सके। किसके काम आ सके? जो गिनने के काम आ सके वे संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। तो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से निरूपित किया जाता है। इसे कैसे निरूपित किया जाता है? n से। जो n बराबर दिया गया है वो आपके सामने समझ है कि 1 2 3 डॉट डॉट करके दिया गया है। आप अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लें। देखिएगा, जो नोट पॉइंट हमने दिया है, नोट पॉइंट कोई आपसे पूछ ले, आपके एग्जाम में भी आ जाए कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, 0 स्टेट वाइड के रूप में आ जाए, तो आप क्या करें? 0 एक प्राकृतिक संख्या है, ये प्रकट लग गया है, इसके स्थान पर क्या करना है आपको? प्राकृतिक करना है। क्या करना है? प्राकृतिक करना है। ठीक है, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या है। क्या आप क्या इसका उत्तर क्या होगा आपका? नहीं। क्या होगा? नहीं, नो। इसका राइट आंसर क्या होगा? नो। 0 एक प्राकृतिक संख्या बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा करते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके जो भूले पिछड़े दोस्त रह गए हैं उनको भी जानकारी अवश्य कराएं। देखिएगा, इम्पोर्टेंस लाइन दी गई है। क्या लिखा है इसमें? कि दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था। दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था, पर अच्छे तो बहुत थे हम, पर हमारा बुरा नसीब था। इसीलिए कहते हैं दोस्त, जो
कि देखिएगा, जो हमको दुआ है वो याद नहीं आ रहा है कि जो कल का काम है उसको आप जल्द, जो आज का काम है वो आज ही निपाटिएगा, जो कल का है वो कल। कोशिश करिएगा कि कल का काम आज ही थोड़ा बहुत निपाट सकें, ठीक है। तो आप इस तरीके से डेडिकेट पढ़ाई करिएगा। कोई चीज़ अगर आप मन से करेंगे किसी काम को तो कहीं ना कहीं वो एक दिन तो ऐसा आएगा जो पूरा हो जाएगा। देखिएगा, हम आपको बता दें जो हमारा अनुभव कहता है, हमारा जो अनुभव कहता है, क्या कहता है कि आप मान लो यहाँ पर दो आदमी खड़े हैं। क्या खड़े हैं? दो आदमी खड़े हैं, ठीक है। या एक रास्ता गिर आदमी जा रहा, एक ये रास्ता गई है और ये रास्ता गई है। एक ये रास्ता गिर आदमी जा रहा, ये गया भाई, इसको कुछ नहीं पता है कि आगे हमें कहाँ जाना है, आगे हमें कहाँ जाना है। एक इंटर का लड़का मान लो इंटर पास कर गया है, उसको अब इस मोड़ पे वो खड़ा है कि अब वो कहाँ जाए। तो ये देखो, जो एक कांटों भरा रास्ता है, कौन सा है? कांटों भरा रास्ता, बहुत खंदिक हैं, बहुत से पहाड़ हैं, बहुत सब कुछ है, मतलब ये गलत सा रास्ता है। क्या है? गलत सा रास्ता है। और ये एकदम साफ क्लीन है। कैसा है? क्लीन है, थोड़ा बहुत है। और यहाँ पर क्या है आपकी? क्या है? सक्सेस। क्या है? सक्सेस, सफलता। क्या है? सफलता। तो इस व्यक्ति ने जाकर इस भाई से पूछ लिया कि भाई हमको इस लाइन पर जाना है। तो इन्होंने बता दिया कि भाई ये रास्ता चले जाओ। क्या किया? ये रास्ता चले जाओ, क्योंकि ये रास्ता उस व्यक्ति, उसको खुद पता है कि रास्ता कहाँ तक जाती है। देखिए, अगर हमको सही डायरेक्शन मिल जाए, हमारा जो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सही आदमी से मिल जाए, हमारा सही डायरेक्शन मिल जाए, या सही कोचिंग मिल जाए, सही संस्था मिल जाए, सही अध्यापक मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि अगर आपका सिलेक्शन, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, अगर आपका सिलेक्शन 1 साल में होता है और आपको अच्छा पढ़ने को मिल जाए, अच्छा सब कुछ मिल जाए, तो कहीं ना कहीं जो आपका सिलेक्शन होगा 6 या 7th मंथ में हो जाएगा, वैकेंसी के अनुसार, अगर वैकेंसी आ रही है, हमारा अनुभव कहता है। क्योंकि अगर डायरेक्शन वाइज सही मिल जाता है तो लड़का जल्दी सक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस लाइन दी थी, उसी के बारे में हमने आपको बता दिया। फिर हमारा जो दूसरा नंबर है, क्या है हमारा दूसरा नंबर? वो है पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। देखिए, प्राकृतिक, प्राकृतिक लिखा है, ठीक है, सही टाइप नहीं हो पाया, प्राकृतिक, इसको आप प्राकृतिक कर लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। तो ये प्राकृतिक संख्याओं को जीरो, प्राकृतिक, आपको प्राकृतिक संख्या हमने बताई थी कौन कौन सी, 1 2 3 4 डॉट 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 करके। ये कौन सी संख्या है हमारी? नेचुरल नंबर। कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। तो दिक्कत किसी को? प्राकृतिक संख्याओं को जीरो के साथ सम्मिलित करने के पश्चात प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जीरो को सम्मिलित करने पर, देखिए, किसको सम्मिलित करने पर? जीरो को सम्मिलित करने पर हमारी कौन सी संख्या बन जाती है? होल नंबर बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। आपसे कोई पूछे पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, तो आपको प्राकृतिक संख्या ध्यान रखनी होगी। उसमें क्या जोड़ना है? जीरो जोड़ना, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? अनंत, अनंत तक, क्या अनंत ही तक मानिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको जो हमारा ये होल नंबर है वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कि आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जो हमारा तीसरी संख्या दी गई है वो कौन सी है? सम संख्या। कौन सी है? सम संख्या, इवन नंबर। इधर देखिएगा हिंदी में लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। देखिएगा, नीचे आपकी परिभाषा दी गई है कि ये सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, वे वाली संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है। जो संख्याएं, देखिएगा मैं नीचे लिख रहा हूँ कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः
विभाज्य हो जाएं वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 करके। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये भी नंबर है वो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और नंबर विषम संख्या के बारे में हम जानेंगे कि विषम संख्या कौन सी है। देखिएगा, जो हमारा सीधा सीधा फंडा है कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो, जो संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो वो वाली संख्याएं अब विषम संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण आपको दिया गया जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 करके। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो हमने ये बताए हैं वो समझ में आए। देखिएगा, हमने इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में दिए हैं। कोई आपको राहगीर या कोई पूछ सकता है तो धन पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है। सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा कि धन पूर्णांकों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? एक सबसे पहला धन पूर्णांक है, ये बात ध्यान रखनी होगी आपको। एक सबसे पहला धन पूर्णांक है। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक यहाँ पर सही करिएगा आपको, प्रत्येक प्राकृतिक को भी सही करिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है। 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। 0 है वो क्या है? 0 है वो क्या है? 0 है पूर्णांक परंतु प्राकृतिक नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृतिक नहीं है। 0 एक पूर्णांक संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। समझ में आया आपको? ये बात ध्यान दी, छोटी मोटी बातें हैं, आपको पता रहना चाहिए। देखिएगा, जो मोटिवेशन है वो हमने लाइन आपको दी। ये लाइन हम क्यों डालते हैं? हमको क्या शौक है? हमको क्या लाइन डालने की शौक है? नहीं है। आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको क्या करने के लिए? मोटिवेट करने के लिए कि आप अपने पथ पर हैं वो लगातार चलते हैं। देखिएगा भाई साहब, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? मान लो ये मंजिल है हमारी, ये रास्ता है। एक आदमी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ पर हमारी मंजिल है, सक्सेस, सफलता। एक आदमी यहाँ से प्रारंभ करता है चलना, खूब चलता है, यहाँ तक आता है, थक जाता है, हार जाता है। एक आदमी, ये दोनों की मंजिल ये है। ये भी चलना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे चलता है, ये यहाँ आकर थक जाता है। फिर ये क्या करता है? फिर ये चलना प्रारंभ करता है, फिर ये यहाँ तक आता है। ये क्या करता है? फिर ये चलना प्रारंभ करता है, ये यहाँ तक आता है। ये क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है, यहाँ तक आता है। ये चलना प्रारंभ करता है, यहाँ तक आता है। ये चलना प्रारंभ करता है, यहाँ तक आता है। ये यहाँ के आकर क्या कर जाता है? रुक जाता है। क्या कर जाता है? रुक जाता है। फिर ये आगे बढ़ना नहीं चाहता, मंजिल के बिल्कुल करीब है पर आगे बढ़ना नहीं चाहता। गलती किसकी है? इसकी है। गलती किसकी है? इसकी। मंजिल की तो है नहीं, क्योंकि आपको जाना है कहाँ तक? मंजिल तक। कहाँ तक जाना है? आपको जाना है, मंजिल को तो जाना नहीं। मंजिल को तो जाना नहीं, मंजिल थोड़ा ना आपके पास आएगी, आपको जाना पड़ेगा मंजिल के पास अगर कुछ करना है तो। समझिए भाई। तो ये कहाँ, ये भी बिल्कुल पास है, ये भी बिल्कुल पास है। और ये बंदा क्या करता है? अपने लगातार प्रयास को जारी करता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये वहाँ तक पहुँच जाता है। ये बंदा क्या करता है? वहाँ तक पहुँचने के पश्चात भी वहाँ से वापस हो आता है। जब यहाँ तक इसने इतनी दूरी तय की,
इसने कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा। देखिएगा, आपको एक बात माननी पड़ेगी, सफलता किसी को नहीं पता होती है कि हमारा जो हम जिसकी तैयारी करते हैं उसमें सफल ही हो जाए। अगर हमको पता हो कि हमारी सफलता या हमारा जो जिससे हम चाह रहे हैं कि वो वास्तव में मिल जाएगी। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि 100 में 10% ऐसे लोग होते हैं जो चाहकर भी अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं किस्मत और मेहनत दोनों साथ देती है। हाँ, ये तो माननी पड़ेगी भाई, किस्मत और मेहनत दोनों साथ देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं आगे। जो हमारा देखिए क्या बचा हुआ है, बचा है परमेय संख्या। क्या बचा है? परमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में लिखी। P अपॉन Q का मतलब क्या होता है? अंश बटे आर। क्या होता है अपनी भाषा में? अंश बटे। जो संख्या अंश बटे आर के रूप में लिखी हो, देख लीजिएगा जब जो संख्या अंश बटे, अब कोई कहे कि सर ये हमारी क्या परमेय संख्या है, आगे लिखा है उसको पढ़िएगा। जो संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी है और जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू Q हो वो 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? 0 के बराबर ना हो। तो Q का मतलब क्या हुआ? हर बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब कोई कहे 1/0 या क्या परमेय संख्या है? नहीं है परमेय संख्या। क्यों नहीं है? क्यों हर बराबर क्या है? 0, इसलिए परमेय संख्या नहीं है। एग्जाम्पल में देखिएगा दिया गया है 1/3 (2/3 4/5) इस प्रकार से। ठीक है, देखिएगा आगे हमारी स्लाइड नहीं है, फिर हम जान लेते हैं क्या अपरमेय संख्या। परमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर देखिएगा, जो हमारी जो संख्या है ना, 1 मिनट रुक जा, क्लास कर लेंगे। परमेय संख्या कौन संख्या होती है? जो संख्या P अपॉन Q के रूप में ना लिखी जा सके, इस प्रकार से। एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं 1/√3। क्या? 1/√3, 1/√3 ... 1/5, 1/7, इस प्रकार से। ये कौन सी हमारी संख्या है? अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या। आशा करते हैं आपको मेरी क्लास जो है वो अच्छी लगेगी। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो आपको हमारी स्लाइड पर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको मेरा जो टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाता रहे और हमको भी अच्छा लगता रहे, क्योंकि हम भी इतनी मेहनत के साथ आप तक ये क्लास पहुंचाते हैं। पहले क्या क्या करना पड़ता है भाई बता नहीं सकते आपको। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।